Hello dears. Today we will discuss about brakes and types of brakes in a automobile system. Okay. So let me start. First of all, what is brakes? In automobile, brakes play important role in slowing down and stopping of the vehicle. Means किसी भी व्हीकल की स्पीड को स्लो करना या फिर उसे स्टॉप करना, रोकने के लिए हम ब्रेक्स का यूज़ करते हैं. एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ड्राइवर, फंडामेंटली द ब्रेक्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एक्सपेंडिंग एंड एक्सटर्नल contracting type. Different types of brakes are used in different vehicles as per the requirement. According to application, the brakes are of different types such as mechanical type, hydraulic operated brakes, air operated, vacuum, air assisted hydraulic brake system. So function of brakes, first is to slow down or to stop the vehicle as and when रिक्वायर्ड. मीन्स जब भी हम चाहें व्हीकल को स्लो कर सकते हैं या फिर इसको स्टॉप कर सकते हैं. सेकंड, टू कंट्रोल द व्हीकल व्हेन द व्हीकल इज रोलिंग डाउन ऑन ए स्लोप रोड डाउनवर्ड. मीन्स जब भी कोई व्हीकल डाउनवर्ड किसी भी स्लोप से जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो आपको लग रहा है कि अगर स्पीड अगर ओवर हो रही है तो विद द हेल्प ऑफ ब्रेक्स मीन्स आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टू ट्रेवल स्मूथली एंड सेफली even in heavy flow of traffic by controlling the movement of the vehicle. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इन ए पॉपुलेटेड एरिया यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है तो वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ब्रेक ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं. ये शायद एक्सपीरियंस सभी लोगों को होगा. तो नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल ब्रेक्स. फर्स्ट इज द ब्रेक्स मस्ट स्टॉप द व्हीकल विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस. मिनिमम डिस्टेंस में with in proper balancing should be stopped. Second, these must be released suddenly after releasing them. मीन्स रिलीज हो जानी चाहिए जब हम लीवर को रिलीज करते हैं. तो नेक्स्ट, टोटल कंट्रोल ऑफ व्हीकल शुड बी देयर. मतलब ऐसा नहीं है कि भी ब्रेक्स आपने लगा दिए उसके बाद कहीं भी बेंडिंग हो रहा है या स्किडिंग हो रही है, स्लिपिंग हो रहा है. ओके. नेक्स्ट इज स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, कि कितने टाइम में रुकेगा या कितनी डिस्टेंस में रुकेगा. द स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस शोज द एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स. ठीक है. द मैक्सिमम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक एट द व्हील्स, that is F, depends upon the coefficient of friction between the road and tire surface, and the component of the weight of the vehicle on the wheel is W. So F is equals to mu W. In actual practice, 100% of brake efficiency is not used. The stopping time and distance depend upon vehicle speed. vehicle की स्पीड पर भी डिपेंड करेगा. कंडीशन ऑफ रोड सरफेस इस पर भी डिपेंड करेगा. कंडीशन ऑफ टायर ट्रेड इस पर भी डिपेंड करेगा. टायर ट्रेड का मतलब होता है जैसे कि टायर के ऊपर जो गुड्डियाँ होती हैं ना वो, तो जितनी ज़्यादा अपने पास ट्रेड स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा वो रोड सरफेस के साथ ग्रिपिंग कर पाएगा और इजीली अपने पास उसको स्टॉप कर सकते हैं, मीन्स कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. ट्रेड जितना गुड्डियाँ जितनी घुसी होंगी तो घिसी होती हैं तो मीन्स क्या होगा, स्लिपिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ट्रेड एंड द रोड सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक ड्रम एंड ब्रेक लाइनिंग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड फ्रिक्शन पैड, ब्रेक फोर्स अप्लाइड बाय द ड्राइवर. मीन्स कितना ब्रेक फोर्स अप्लाई करता है और कितने टाइम में अप्लाई कर रहे हैं. सो जैसा कि आपने देखा भी होगा कि आजकल देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रेक. जैसे कि आप मैकेनिकल के अंदर बात करें तो डिस्क ब्रेक हो गया, ड्रम ब्रेक हो गया. तो ड्रम ब्रेक्स तो आपने देखा होगा जैसे कार वगैरह होते हैं तो आप अपने घर के अंदर ही अगर कार वगैरह है तो उस जो टायर होता है उसको, जो व्हील होता है उसको हटा दीजिए तो आपको एक ड्रम टाइप नज़र आएगा. तो उसके अंदर मीन्स वो वायर कनेक्टेड होते हैं, जो लेदर्स लगे होते हैं या शूज लगे होते हैं. तो जैसे ही हम लीवर को अप्लाई करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ वायर वो ऑपरेट होते हैं, मीन्स कम इन कॉन्टैक्ट, और स्पीड को हम रिड्यूस और या फिर व्हीकल को स्टॉप भी कर सकते हैं. मीन्स अब इन लेदर्स को सेम वही है जैसे कि क्लच प्लेट के अंदर आपको क्या करना था, क्लच प्लेट को एंगेज और डिसएंगेज कराना है. ठीक है. यहाँ पर क्या करना है कि लेदर पेड होंगे उनको आपको क्या करना है, रोटेटिंग व्हील के कॉन्टैक्ट में लाना है.
टू रिटार्ड द स्पीड और टू स्टॉप द व्हीकल। मैकेनिज्म वही है कि आप इसको मैकेनिकली ऑपरेट करा रहे हैं या हाइड्रोलिकली ऑपरेट करा रहे हैं। हाइड्रोलिकली का मिस हो गया कि आप लिक्विड फोर्स की तरह के लिक्विड फोर्स की हेल्प से उसको ऑपरेट करा रहे हैं या एयर प्रेशर के थ्रू ऑपरेट करा रहे हैं, लाइक दिस। ओके, अब आपने देखा होगा जैसे कि बाइक्स वगैरह, जो पल्सर वगैरह की बाइक्स आती हैं तो वहाँ पर एक डिस्क होता है। तो एक जनरल मैं आपको हिंट दे दूँ, एक डिस्क होता है, आपने भी देखा होगा वहाँ पर उसके सरकमफेरेंस पर डिफरेंट होल्स होते हैं फॉर डिसिपेटिंग द हीट या फॉर कूलिंग पर्पल। आपने देखा होगा उस डिस्क होता है एक पतला सा, और उसके ऊपर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, लेदर्स होते हैं, शूज़ लगे होते हैं। तो जैसे ही अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, मीन्स मास्टर या स्लेव सिलेंडर लगा होता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, फ्लूइड अंडर प्रेशर फ्लो करता है और उन शूज़ को ऑपरेट कराता है। ठीक है, तो अब हम एक वीडियो देख लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा फंक्शनिंग समझ में आ जाएगा। सो वीडियो का मैंने जो वॉइस है या साउंड है उसको ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि शायद वीडियो देखने में आपको साउंड के साथ अगर वीडियो देखेंगे शायद इंटरेस्ट अच्छा आएगा, है ना। सो लेट मी फिनिश द वीडियो। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। ओके।